I, Dr. Shamsher Singh, welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ लो प्लेटलेट काउंट। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा जो प्लेटलेट्स हैं उसका काउंट कम रहता है या कम हो जाता है। तो आज मैं डिस्कस करता हूँ कि ये जो थ्रोम्बोसाइटोपिनी है, जिसको हम कहते हैं लो अकाउंट ऑफ योर प्लेटलेट इन योर ब्लड, तो ये क्यों होता है? बिकॉज देयर आर मैनी काइंड ऑफ इन्फेक्शंस विच आर गोइंग ऑन इन दिस सीजन। अभी समर के टाइम पे हमारे कई टाइप की इन्फेक्शंस रहती हैं। दिस कैन बी ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस एंड दिस कैन बी ड्यू टू सम अदर प्रॉब्लम्स। सो लाइकली अगर आप लोगों ने सुना हो तो डेंगू, हेपेटाइटिस, HIV, लिवर प्रॉब्लम लाइक फैटी लिवर डिजीज और लिवर सिरोसिस एज वेल एज सम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। इस केस में हमारे जो ब्लड में प्लेटलेट्स हैं उनका लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अब मैं बता देता हूँ जो नॉर्मल लेवल है हर इंसान का, दैट इज़ नियरली 1.5 लाख टू 4 लाख। ये 1,50,000 से लेकर 4 लाख के आसपास जो है पर माइक्रोलीटर ऑफ योर ब्लड, ये नॉर्मल रेंज रहता है। कई बार कईयों का 4.5 लाख भी होगा। सो ये जो नॉर्मल रेंज है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर योर नॉर्मल blood clotting, as well as the platelets are required for maintaining the homeostasis of the blood in your body। अगर आपका प्लेटलेट काउंट कम होता है तो आपका इसका मतलब जो क्लोटिंग टाइम है इट कैन बी रिड्यूस, बिकॉज प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लोटिंग। कहीं भी आपके इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, जहाँ माइनर मेजर कट्स लग जाएं बॉडी पे, ये जो प्लेटलेट्स हैं वहाँ पे ये आपका ब्लड लॉस जो है उसको प्रिवेंट करते हैं। और इसके साथ साथ ये जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ भी जो है वो फाइट करते हैं, बिकॉज द प्लेटलेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड कोagulation, फॉर द ब्लड क्लोटिंग्स। अगर आपके प्लेटलेट काउंट कम है, बिकॉज वी डिवाइड द प्लेटलेट काउंट इनटू 3 कैटेगरीज। अगर आपके नॉर्मल हैं तो दिस रेंज आई हैव डिस्कस, दैट इज 1,50,000 से लेकर इट इज़ नियरली 4 और 4.5 लाख। इफ़ योर प्लेटलेट्स आर लो, अगर मॉडरेट हैं, देन योर प्लेटलेट काउंट कुड बी 1 लाख टू 1.4 लाख। इफ दे आर लो, योर प्लेटलेट काउंट कैन बी 51,000 टू 1 लाख। अगर आपके प्लेटलेट का नंबर बहुत कम हो जाता है, दिस इज नियरली 21,000 टू 50,000 अराउंड। नाउ इन दिस कंडीशन हमें क्या चाहिए? हमें कुछ ना कुछ मेडिकेशंस, जहाँ कुछ ना कुछ हमें कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को, सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर प्लेटलेट लेवल्स। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर आपका प्लेटलेट अकाउंट कम है तो आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा हो कि हमारे गम्स में ब्लीडिंग रहती है। सो गम्स ब्लीडिंग कैन बी ड्यू टू लो प्लेटलेट लेवल। द सेकेंड, इफ द ब्लड इज कमिंग इन योर स्टूल, अगर आपके वेस्ट में और आपके यूरिन में, आपके वॉमिट में ब्लड आ रहा है, दिस कैन बी ड्यू टू लो प्लेटलेट लेवल। अगर कई बार लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड है वो बढ़ जाता है, द टेन्योर ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड इज इंक्रीज्ड और देर इज एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ ब्लड, देन इट कैन बी ड्यू टू लो प्लेटलेट लेवल। एंड उसके बाद जो हमारा रहता है ब्राउन और रेडिश ब्राउन कलर स्पॉट ऑन द स्किन साइड। कई बार ओल्ड एज में आप लोगों ने देखा हो तो स्किन पे बड़े बड़े जो रेडिश और ब्राउन कलर के स्पॉट बन जाते हैं। कई बार ऐसे लगता है कि वो ब्लड लीक हो रहा है। सो दिस कंडीशन विच इज़ कॉल्ड एज परप्यूरिया। सो दिस परप्यूरा इज ड्यू टू दी लो प्लेटलेट लेवल। सो ऐसे कुछ सिम्टम्स रहते हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द कॉज ऑफ लो प्लेटलेट लेवल। सो बेसिकली यू मस्ट नो दैट जो हमारे प्लेटलेट्स हैं, चाहे वो WBCs हैं, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हैं, दे ऑल आर फॉर्म्ड फ्रॉम द बोन मैरो। तो फर्स्ट कंडीशन ये आ जाता है कि अगर आपका प्लेटलेट काउंट कम है, इट कैन बी ड्यू टू लो प्रोडक्शन ऑफ योर प्लेटलेट बाय द बोन मैरो। इवन योर बोन मैरो इज एक्टिवेटेड बाय वन ऑफ द हार्मोन विच इज कॉल्ड एज ए थ्रोम्बोपोइटिन। तो जो थ्रोम्बोपोइटिन है, अगर आपका प्रोडक्शन लिवर से थ्रोम्बोपोइटिन का कम होता है, बिकॉज अगर आप लिवर प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, लिवर सिरोसिस से सफ़र करते हैं या एक्सेसिव अल्कोहल ड्रिंक करते हैं,
उस केस में आपके थ्रोम्बोपोइटिन का जो लेवल है वो कम हो सकता है, एंड दिस रिड्यूस लेवल ऑफ थ्रोम्बोपोइटिन कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसको हम लो प्लेटलेट लेवल कहते हैं। जो सेकंड आ जाता है वो आ जाता है ए प्लास्टिक एनीमिया और एनी अदर काइंड ऑफ एनीमिया विच कैन बी ड्यू टू सम विटामिन डेफिशिएंसी लाइक विटामिन B12, vitamin 9, folic acid, biotin. So such type of the vitamins are required to maintain the normal level of the platelet in your body. अगर आप ऐसे अनीमिया से सफ़र करते हैं तो आपका प्लेटलेट जो नंबर है वो कम हो सकता है। जो थर्ड कंडीशन मैंने उनके केस में लिवर प्रॉब्लम्स रहती हैं, लिवर सिरोसिस रहता है, उस केस में हमारा प्लेटलेट नंबर कम हो जाता है। उसके बाद रहता है कीमोथेरेपी एसोसिएटेड, likely if anybody is getting drug for the treatment of cancer. अगर आप कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी थेरेपी पे चल रहे हैं, जहाँ आप रेडियोथेरेपी यूज़ करवा रहे हैं, यू आर अंडर रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट, सो उस केस में हमारा प्लेटलेट नंबर कम होता है। बट उस कंडीशन में इफ़ वी स्टॉप टू टेक द ड्रग, हमारा प्लेटलेट जो काउंट है वो रिवर्स भी हो सकता है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं लाइक कार्बामाजिपिन, उसके केस में भी ऐसा रिसर्च ने रिपोर्ट किया है कि इफ़ एनी बॉडी इज टेकिंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग द प्लेटलेट नंबर कैन बी रिड्यूस्ड। उसके साथ आ जाता है ऑटो इम्यून डिजीज लाइकली रूमेटाइड अर्थराइटिस एज वेल एज सम अदर डेफिशिएंसी प्रॉब्लम इफ एनी बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम द आयरन डेफिशिएंसी। ये था कि आपके क्या क्या कॉज हैं, कैसे प्लेटलेट जो काउंट है, जो नंबर है वो कम हो सकता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपका प्लेटलेट नंबर कम है, हाउ यू कैन डायग्नोज। तो फर्स्ट डायग्नोज रहता है कि आप लैब पे जाएं, वहाँ पे एक टेस्ट रहता है जिसको हम कहते हैं CBC, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट, उसमें आपका प्लेटलेट नंबर वो आप चेक कर सकते हैं। जो दूसरा रहता है इफ़ एनी बॉडी कैन वांट टू डू, तो सेकंड रहता है जो बोन मैरो बायोप्सी है, उस केस में हमारा प्लेटलेट नंबर जो है वो पता चल जाता है। उसके बाद जो हमारा आ जाता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ये जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन एंड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है, इट वेरी आल्सो इफ़ योर प्लेटलेट नंबर इज़ वेरिएबल। तो ये भी वेरिएबल रहता है बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर क्लोटिंग टाइम। So that's why these are the few tests which you can perform to check your level of this platelet in your blood. उसके बाद जो मेजर क्वेश्चन आ जाता है कि हम प्लेटलेट लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई विल डिस्कस फ्यू ऑफ द थिंग। एक तो रहता है डाइट डिपेंडेंट, आप डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करें, जिसके साथ साथ आप मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं लाइक विटामिन B12, विटामिन C, आयरन, फॉलिक एसिड। आप ऐसे विटामिन्स को यूज़ कर सकते हैं 1 कैप्सूल डेली अप टू 2 मंथ। आप 2 मंथ के लिए फॉलिक एसिड, विटामिन B12 1 कैप्सूल डेली ले सकते हैं इफ़ यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी अदर प्रॉब्लम। अगर आपको हाइपरटेंशन है या और प्रॉब्लम है देन यू मस्ट कंसल्ट टू योर डॉक्टर। दूसरा आ जाता है कि डॉक्टर के पास जो ट्रीटमेंट रहता है वो रहता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। अगर आपका प्लेटलेट नंबर कम है, इमरजेंसी कंडीशन में है आप, सपोज योर प्लेटलेट नंबर इज़ 15,000 ओनली, दिस इज़ कॉल्ड एज ए क्रिटिकल कंडीशन। उस केस में डॉक्टर क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाते हैं सो दैट योर प्लेटलेट नंबर कैन बी इजीली इम्प्रूव्ड। उसके बाद जो आ जाती है नॉन वेजिटेरियन डाइट, अगर आप बीफ लिवर, एग्स ऐसे सब्सटेंसेस लेते हैं तो आपका प्लेटलेट नंबर जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। उसके बाद जो मेडिकल ट्रीटमेंट रहता है स्टीरॉयड्स लाइक डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, सो दिस इज से यू नो स्टीरॉयडल ड्रग्स। सो स्टीरॉयड्स नेवर बी टेक विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर। अगर आप इसको लें भी तो डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन को 2 to 3 वीक जो है वो थेरेपी के तौर पे दिया जाता है सो दैट द पेशेंट प्लेटलेट लेवल कैन बी इम्प्रूव्ड। उसके बाद जो मेजर रह जाता है वो रहता है आपका हर्बल सप्लीमेंट्स। सो सबसे जो अच्छा सप्लीमेंट है वो है एक्सट्रैक्ट ऑफ पपाया लीव्स। अगर आप पपाया के लीव का एक्सट्रैक्ट करें, सपोज यू आर टेकिंग ए 500 ग्राम ऑफ पपाया लीव, जो ग्रीन कलर के उसके पत्ते रहते हैं, आप पपाया के पत्ते ले लें, उनको वॉश करने के बाद 1 लीटर पानी में बॉयल करें। व्हेन द वाटर लेवल इज़ रिड्यूस टू हाफ, जब वो बॉइलिंग के बाद हाफ हो जाए उसको सीव करें छन्नी से। आप क्या करें, उसको एक्सट्रैक्ट को सीव करें और सीव करने के बाद व्हेन इट विल बी कूल डाउन
then you can take 10 to 15 ml of that extract 2 to 3 time in a day. आप 2 से 3 बार पपाया लीव का एक्सट्रैक्ट लें. दिस इज प्रूव टू बी बिकॉज सो मैनी रिसर्च हैज़ बीन कंडक्टेड ऑन दिस, और रिसर्च ने भी ऐसे प्रूव किया है कि पपाया लीव इजली विद इन ए वीक इंक्रीज द लेवल ऑफ प्लेटलेट इन योर बॉडी. जो सेकंड हमारा रहता है वो रहता है बीट रूट. अगर आप डेली खाने के साथ बीट रूट लेते हैं देन इट इम्प्रूव द लेवल ऑफ प्लेटलेट्स. जो हमारा थर्ड रहता है किशमिश. किशमिश को डायरेक्टली भी आप ले सकते हैं, आइदर यू कैन डिप नाइट टाइम इन ए वाटर एंड सुबह पानी के साथ ही उसको ले लें. इट इम्प्रूव द लेवल ऑफ योर प्लेटलेट. नेक्स्ट रहता है जो हमारा व्हीट ग्रास. जैसे हम गेहूं को उगाते हैं, उगाने के बाद जो उसका ऊपर से प्लांट पार्ट रहता है उसको कट करके आप उसका एक्सट्रैक्ट ले लें और उस एक्सट्रैक्ट को आप लें. व्हीट ग्रास इजिली इम्प्रूव योर प्लेटलेट लेवल्स. जो नेक्स्ट रहता है गिलो एक्सट्रैक्ट. गिलो आप देखें इट इज़ वेरी कॉमन प्लांट, ये कॉमनली पाया जाता है. आप गिलो का एक पार्ट लेके उसका एक्सट्रैक्ट ले लें और सेम उसका एक्सट्रैक्ट 10 to 15 ml आप 2 to 3 टाइम्स इन ए डे लें फॉर 1 to 2 month. इट इम्प्रूव योर प्लेटलेट लेवल्स. सो ये था कि कई बार लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि मैंने डेंगू से सफ़र किया है या मेरे को ये इन्फेक्शन था तो मेरा ये प्लेटलेट लेवल जो था इट वाज रिड्यूस्ड, मैं कैसे इम्प्रूव करूं. ये जो मैंने आपको मेथड्स बताए हैं उसको आप अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद उसका रिजल्ट देखें. योर प्लेटलेट लेवल विल बी इजीली इम्प्रूव. सो यू मस्ट लाइक, watch and share all the previous videos which are available on the SSB Farmer Learning YouTube channel. You are welcome. Thank you very much.